नमस्कार। प्राचीन बाबर मंदिर बाबर के सुंदर मंदिर जम्मू में जम्मू श्रीनगर मार्ग के ठीक पूर्व में स्थित है। ये जम्मू श्रीनगर रोड से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्षेत्र के लोग भगवान शिव के वफादार अनुयायी हैं। इस क्षेत्र के 5 आंशिक रूप से खंडित मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं। इन खूबसूरत मंदिरों में भगवान की बारीक नक्काशी की गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों की नक्काशी और तराशने का काम बहुत बारीकी से किया गया है। यहाँ तक कि स्लैब और बीम को भी खूबसूरती से उकेरा और सजाया गया है। मंदिर के खम्भों पर खुदी हुई हाथी और शेर के सिर जैसी अन्य मूर्तियाँ हैं। मंदिर की छत भी महान स्थापत्य उत्कृष्टता को दर्शाती है। बाबर मंदिर में सभी मूर्तियों में देवी गंगा की मूर्ति सबसे उत्तम है। बाबर के सभी प्राचीन मंदिरों में समृद्ध मूर्तियां हैं, जिन्हें विशेष रूप से मंदिर में सजाया गया है। मंदिर का पूरा निर्माण बिना किसी बाध्यकारी सामग्री का उपयोग किए पूरा किया गया था, जो मंदिर की विशिष्टता को जोड़ता है। हर साल मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए और हिमालय पर्वतमाला में एक विदेशी छुट्टी बिताने के लिए आने वाले पर्यटकों की भारी आमद देखी जाती है। बाबर का मंदिर परिसर पूरे वर्ष विभिन्न धर्मों के भक्तों से भरा रहता है। बाबर का मंदिर परिसर प्राचीन राजाओं की अद्भुत रचना है। बहुत ही भव्यता के साथ बाबर का खूबसूरत मंदिर कश्मीर के आसपास के सुरमा इलाकों में स्थित है। पर्यटक मंदिर से घाटियों और हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के सुंदर हर्ष का आनंद ले सकते हैं। जम्मू की तीर्थ यात्रा पर जाना हर तीर्थयात्री के लिए किसी न किसी दृष्टि से एक अद्भुत यात्रा है। मंदिर में पाई गई जटिल कलाकृति प्राचीन काल में स्थापत्य काल की उत्कृष्टता को दर्शाती है। बाबर के मंदिर अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और भव्यता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इसलिए न केवल हिंदू बल्कि क्षेत्र में आने वाले अन्य धर्मों का पालन करने वाले लोग भी मंदिर की कलाकृति को सराहने के लिए बाबर मंदिर आते हैं। बाबर मंदिर का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। इतिहासकारों के अनुसार बाबर का मंदिर परिसर आधुनिक आकार में 6 पत्थरों का मंदिर है। राजा बब्बर वन और उनके शासन ने बाबर मंदिर के परिसर का निर्माण किया। ये खूबसूरत मंदिर ग्रीको रोमन प्रभाव की प्रतिकृति है। 11वीं शताब्दी में बने बाबर के मनोरम मंदिर ने राज तरंगिणी में कीर्ति धारा की यात्रा को दर्ज किया। कल्हण ने यात्रा का विस्तृत विवरण दिया। कीर्तिधर बाबरपुर का शासक था, जिसे अब बाबर के नाम से जाना जाता है। ये 1087 से 1088 वर्षों के बीच में था, जब आसपास के क्षेत्रों की 8 रियासतों के शासकों को श्रीनगर में आमंत्रित किया गया था। सर्दियों के दौरान उनके अधिपति कलासा ने उन्हें आमंत्रित किया। इस प्रकार ये क्षेत्र के लोगों की एक लोकप्रिय मान्यता है कि कश्मीर में मार्तंड के मंदिर ने कीर्तिधारा को बाबर में मंदिरों के विशेष परिसर के निर्माण के लिए प्रेरित किया है। इस क्षेत्र के अन्य स्थानीय लोगों ने भी कुछ कहानियों का खुलासा किया है कि ये मंदिर महाभारत के समय का है। उस समय एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी बाबर थी। राजा बाब्रुवाहन इस शक्तिशाली राज्य के शासक थे और पांडु भाइयों के पति भी थे। बाबर के प्राचीन मंदिरों के अस्पष्ट अतीत के बावजूद ये अभी भी इस क्षेत्र के आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। क्षेत्र के लोग उत्सव के रूप में मंदिर को सजाते हैं। तीर्थयात्री और स्थानीय लोग त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया और भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग विभिन्न त्योहारों को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। बाबर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए महाशिवरात्रि को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, हर साल भगवान शिव के कई अनुयायियों को मंदिर की ओर आकर्षित किया जाता है। महाशिवरात्रि शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिव की रात। ये त्योहार आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में 13वें या 14वें दिन पर मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि को एक ऐसा दिन माना जाता है जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। इसलिए ये पर्व भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। दुल्हन की तरह सजाए गए बाबर के खूबसूरत मंदिर में 3 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। पूजा और आरती के माध्यम से भगवान शिव के सम्मान के भव्य जुलूस में भाग लेने के लिए पर्यटक मंदिर में आते हैं। त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए क्षेत्र के स्थानीय लोग डांस शो का आयोजन करते हैं। रात भर जुलूस निकलते हैं जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होते हैं। जम्मू के हर मंदिर के साथ विभिन्न मिथक और कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह बाबर का मंदिर परिसर भी मिथकों और किंवदंतियों से आच्छादित है। मंदिर से जुड़ी कथाओं को समझने के लिए इतिहासकारों ने पौराणिक साहित्य से ग्रंथ निकाले हैं। हालांकि प्राचीन ग्रंथों और बाबर मंदिर के बारे में पांडुलिपियों इतिहासकारों के लिए विशाल ऐतिहासिक महत्व के हैं। कीर्तिधर भगवान शिव का एक बहुत ही समर्पित अनुयायी था, जिसने उन्हें बाबर मंदिर की नींव रखी, जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित था। बहुत बाद में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी मंदिर के भीतर रखा गया। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि मंदिर में भगवान शिव द्वारा ही दी गई दिव्य और अलौकिक शक्तियां हैं। हर साल तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं। स्थानीय लोगों की ये भी लोकप्रिय मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा और आरती करने वाले लोग अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं और धन और समृद्धि की वर्षा करते हैं। एक तार्किक दिमाग इन लोक कथाओं पर संदेह कर सकता है, लेकिन लोगों का अपार विश्वास इस किंवदंती को कुछ आधार देता है। इसलिए हर साल करोड़ों में तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और उन्हें अपने प्रसाद से प्रसन्न करने के लिए मंदिर में आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास की झील के पानी में उपचार शक्तियां हैं। यहाँ कश्मीर घाटी में साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जगह का आकर्षण ऐसा है कि कड़ाके की सर्दी भी पर्यटकों को कश्मीर आने से नहीं रोक पाती है। हालांकि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च के महीने में होता है, जब महाशिवरात्रि का त्योहार होता है। इसके अलावा पर्यटक मार्च से अक्टूबर तक यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मौसम की स्थिति बहुत ही लुभावनी और सुखद होती है। कश्मीर में 3 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु। घाटी की ठंडी और सुखदायक हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटक आमतौर पर वसंत और गर्मियों को पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में पूरा इलाका सफ़ेद बर्फ से ढका रहता है। पर्यटक इस दौरान यहाँ स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों का आनंद लेने आते हैं। तीर्थयात्री जम्मू रेल हेड के माध्यम से जम्मू पहुँच सकते हैं। मंदिर जाने के लिए पर्यटक आमतौर पर वाहन किराए पर लेते हैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुतायत में उपलब्ध है। मंदिर जम्मू से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यातायात की स्थिति के आधार पर बाबर मंदिर तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। व्यापक सड़कें और रेलवे जम्मू को शेष भारत से जोड़ती हैं। जम्मू के लिए ट्रेन और फ्लाइट की टिकटें बहुत ही मामूली कीमत की हैं। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।